दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। आज हम बात करेंगे वृद्धि और विकास के बारे में कि वृद्धि और विकास के बारे में हम बात करेंगे। और ये आपकी सीटेट है जो आपके जब जनवरी में सीटेट होगी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। वृद्धि का अर्थ आमतौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा उन अंगों के काम करने की क्षमता का विकास माना जाता है। वृद्धि का अर्थ आमतौर पर क्या माना जाता है? मानव के शरीर के जो विभिन्न अंग है उनके विकास तथा उन अंगों के कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है। व्यक्ति के इन शारीरिक अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप कुछ का व्यवहार किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है। इस प्रकार के परिणाम स्वरूप ही उस व्यक्ति के अंगों में क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। इस तरह वृद्धि से अभिप्राय है शरीर के आकार और भार में क्या होना? वृद्धि है। वृद्धि क्या है? शरीर के आकार और भार में क्या होना? वृद्धि। इस प्रकार वृद्धि में व्यक्ति की मांसपेशियों की वृद्धि भी क्या है? शामिल है। हमें हर्बर्ट सोरेनसन के अनुसार हम बात करते हैं। इन्होंने शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया है। हर्बर्ट सोरेनसन ने वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया है, जो वृद्धि और परिवर्तन की ओर संकेत करती है। जो क्या करती है? वृद्धि और परिवर्तन की ओर संकेत करती है। फ्रैंक के अनुसार इन्होंने बताया कि वृद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं। फ्रैंक के अनुसार की वृद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि शरीर में जो भी कुछ परिवर्तन आता है, विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है वह किससे आता है? उसे वृद्धि कहते हैं। वृद्धि के अर्थ और प्रगति को स्पष्ट करने के लिए कुछ तथ्य निम्न इस प्रकार से हैं। वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और क्या होता है? भारी होता है। वृद्धि से व्यक्ति क्या होता है? बड़ा और क्या होता है? भारी होता है। वृद्धि को मात्रा के रूप में मापा जा सकता है। वृद्धि को मात्रा के रूप में मापा जा सकता है। वृद्धि को की सामान्य पद्धति होती है, न कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। वृद्धि की सामान्य पद्धति होती है, न कि अलग अलग व्यक्तियों में। वृद्धि क्या सभी व्यक्तियों में एक जैसी होती है, अलग अलग नहीं होती है। अगला है वृद्धि निश्चित अंड में विभाजन के परिणाम स्वरूप होती है। वृद्धि निरंतर नहीं होती। वृद्धि क्या है? एक निश्चित समय पर आकर रुक जाती है। वृद्धि की गति एक समान नहीं रहती, इसमें परिवर्तन आते रहते हैं। वृद्धि की गति एकदम तेज अचानक से होती है, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती है, फिर तेज होती है, फिर धीरे धीरे होती है। इस तरह वृद्धि एक विशेष समय तक होती रहती है, फिर उसके बाद रुक जाती है। वृद्धि क्या है? एक निश्चित समय के लिए होती है, उसके बाद क्या है? रुक जाती है। वृद्धि आंतरिक रूप से होती है। वृद्धि क्या है? आंतरिक रूप से होती है। स्त्री में पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि तीव्र होती है। जो स्त्री होती है, महिलाएं होती हैं, लड़की होती हैं, उनमें क्या वृद्धि जल्दी होती है, जबकि लड़कों में या पुरुषों में वृद्धि धीरे धीरे होती है। वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया से होती है। शिशुकाल में वृद्धि तीव्र गति से होती है, लेकिन बाद में क्या है? धीमी हो जाती है। शारीरिक और मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध होता है। जब कद में वृद्धि होती है तो भार कम हो जाता है। स्वास्थ्य, भोजन शारीरिक और मानसिक वृद्धि को प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य, भोजन और शारीरिक क्या है? ये शारीरिक और मानसिक वृद्धि को प्रभावित करते हैं। जैसा आपका स्वास्थ्य होगा, जैसा आपका भोजन होगा, उस प्रकार आपका शारीरिक और मानसिक विकास होगा। अब बात करते हैं विकास के बारे में। विकास क्या होता है? विकास का अर्थ विकास शब्द उन्नति से संबंधित परिवर्तन की ओर संकेत करता है। विकास शब्द उन्नति से संबंधित परिवर्तन की ओर संकेत करता है और परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है। मानव के आकार और उनकी रचना में मात्रात्मक गुणात्मक परिवर्तन के कारण उसके कार्य संबंधी सुधार करने आते हैं। अतः विकास परिपक्वता की एक क्या प्रक्रिया है? क्या है? मैच्योरिटी। चर्चिल्ड टेलफील्ड सोरी के अनुसार विकास शब्द का अर्थ उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिनसे निश्चित अंड से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। हरलॉक के अनुसार विकास प्रथम वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परिपक्वता के लक्ष्य और प्रयत्नों की प्रगतिशील श्रृंखला है। इस प्रकार विकास की प्रगति निम्न तथ्यों से स्पष्ट हो जाती है। विकास की निश्चित पद्धति होती है। विकास सामान्य से विशेष दिशा की ओर होता है। विकास सामान्य से निश्चित दिशा की ओर होता है। विकास रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है। विकास सभी प्रकार के प्रयत्नों का प्रतिनिधित्व करता है। विकास है जो सभी प्रकार के प्रयत्नों का प्रतिनिधित्व करता है। विकास का अर्थ क्या है? अधिक व्यापक है। विकास का अर्थ क्या है? अधिक व्यापक है। विकास और वृद्धि की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। विकास और वृद्धि की प्रक्रिया क्या है? साथ साथ चलती है। विकास गुणात्मक प्रयत्नों का क्या है? संकेतक है। वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि से अभिप्राय शारीरिक एवं व्यवहारिक बदलाव से है, जबकि विकास से अभिप्राय शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से होता है। वृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से होता है। वृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से होता है।
विकास वातावरण से भी संबंधित होता है। वृद्धि किसी विशेष पक्ष अथवा आंशिक स्वरूप से ही संबंध रखती है। विकास प्राणी में होने वाले कुल परिवर्तनों का योग होता है। वृद्धि निश्चित आयु के बाद रुक जाती है, जबकि विकास जीवन प्रत्येक निरंतर चलता रहता है। वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं। सभी बालकों की वृद्धि असमान होती है। विकास में सामान्यतः समानता दर पाई जाती है, किंतु इसकी दर और सीमा आदि में अवश्य अंतर पाया जाता है। विकास के बदलाव को होते हुए देखा जा सकता है, जैसे आंतरिक बदलाव योग्यता को मात्र अवलोकित कर सकते हैं। तो ये वृद्धि और विकास में अंतर। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब